हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। सो आज के टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? ओके, सो इसका नाम है विक्रम 32। ओके, भारत ने अपनी पहली चिप स्वदेशी बना दी है। ओके, सो इसका नाम क्या है? विक्रम 32 गाइस। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। विक्रम 32 नामक यह चिप भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर चिप है और यह चिप सेमिकॉन इंडिया 2025 में नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई है। इसरो के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ द्वारा डिजाइन और विकसित इस चिप का उपयोग उपग्रह रक्षा और उन्नत वाहन प्रणाली में हो सकता है। ओके गाइस, सो ये क्या है? चंडीगढ़ में है जहां इस चिप को बनाया गया है, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL चंडीगढ़। सो स्थान क्या है? मोहाली में। और स्थापना क्या है? मूल रूप से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत बनी थी, बाद में 2005 में इसे इसरो को सौंप दिया गया। ओके गाइस, और इसके कार्य क्या होंगे? क्या क्या कार्य हैं इसके? सेमीकंडक्टर चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और MEMS डिवाइस बनाना, और खासकर स्पेस रक्षा और संचार उपकरणों के लिए चिप्स तैयार करना है। ओके, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, GST 2.0 से सबसे अधिक लाभ किसे होगा? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को। ओके, अभी निर्मला सीतारमन जी ने GST 2.0 की घोषणा की है। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। इसमें सिर्फ दो ही स्लैब होंगे, वो 5 और 18 का। और जो चीजें हमें मतलब तंबाकू वगैरह हानिकारक है, या फिर कोई हैवी बाइक्स हैं और कार है, मतलब जो स्टैंडर्ड वाली जो कार होती हैं, ओके, मिडिल क्लास की नहीं होती, जो SUV कार होती हैं, उनके लिए 40% का स्लैब होगा। ओके गाइस, सो लग्जरी और सिन गुड्स के लिए। सो समझते थोड़ा। सो यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिससे आरामदायक और दैनिक वस्तुओं पर टैक्स बोझ कम होगा। अब केवल दो स्लैब होंगे, पहले चार थे 5, 12, 18 और आपका 28। ओके, इनके लिए अलग से 40% का टैक्स स्लैब रखा गया है, लग्जरी और सिन गुड्स के लिए। ओके, लागू जैसे मतलब लॉटरी वगैरह सब चीजों के लिए। लागू होने की तिथि 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। आवश्यक वस्तुएं क्या है? दूध, पनीर, ब्रेड, जीवन रक्षक दवाई जैसी वस्तुएं 0% कर दी गई हैं। ओके गाइस, उद्देश्य क्या है? कर प्रणाली को सरल बनाना और उपभोग बढ़ाना, महंगाई पर नियंत्रण करना। राजस्व प्रभाव, केंद्र को लगभग 48,000 करोड़ का घाटा होगा। ओके, राज्यों का लाभ, अब कुल राजस्व का 70% हिस्सा राज्यों को जाएगा। उपभोक्ताओं का लाभ क्या होगा? आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और मध्यम वर्ग को सीधी राहत होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत का पहला वर्चर कंजर्वेशन पोर्टल किस राज्य से लॉन्च हुआ है? सो करेक्ट ऑप्शन इज असम। डिटेल में समझते हैं गाइस। द वर्चुअल नेटवर्क नामक भारत का पहला कोवा संरक्षण पोर्टल असम से लॉन्च हुआ है। वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने मिलकर बनाया है। सो किसने बनाया? वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वर्चुअल वर्चर कंजर्वेशन पोर्टल क्या है? लॉन्च किया गया 2025 में, आसाम में पहली बार लॉन्च हुआ है। उद्देश्य क्या है? गिद्धों की संख्या, प्रजातियों की निगरानी करना, गिद्धों से जुड़ी मृत्यु, रेस्क्यू, प्रजनन, संरक्षण गतिविधियों का डेटा एकत्र करना। ओके, महत्व क्या है? भारत में गिद्धों की संख्या 90% तक घट चुकी है। यह पोर्टल वैज्ञानिकों, वन विभाग, आम जनता को रियल टाइम जानकारी देगा कि अब उनकी संख्या कितनी है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। ओके, और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है। और संबंधित मंत्रालय संस्था क्या है? कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और असम सरकार द्वारा संबंधित है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस नाम से नई कमांडो बटालियन की स्थापना की गई है? सो करेक्ट ऑप्शन इज भैरव। डिटेल में समझते हैं गाइस। भैरव कमांडो बटालियन नाम क्या है और उद्देश्य क्या है इसके? आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध से निपटना, VIV सुरक्षा और संवेदनशील ऑपरेशनों में तैनात होना। विशेषता क्या है? अत्याधुनिक हथियार और तकनीक से लैस होगा और स्पेशल फोर्स की तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्थान, संबंधित राज्य अभी शुरुआती जानकारी के अनुसार केंद्रीय राज्य पुलिस बल के अंतर्गत गठित है। ओके, और वर्ष क्या है? 2025 में घोषणा की गई है। गठन जो किया गया है वो 2025 में इसी वर्ष किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम क्या है? ओके गाइस, सो थीम क्या है इसकी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। डिटेल में समझते हैं गाइस इसके बारे में। यस, सो भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन इवेंट है।
ओके, इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलकर आयोजित करते हैं। ओके, और IMC 2025 का आयोजन अक्टूबर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में होगा और यह 9वां संस्करण होगा और इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम है, आप इसे याद रखेंगे। और 1000+ टेक्नोलॉजी शोकेस, 500 प्लस स्टार्टअप्स, 800 प्लस स्पीकर्स और 100 प्लस सत्र होंगे। मुख्य फोकस क्या है? 5G, 6G, AI, IoT, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन टेक, स्मार्ट मोबिलिटी में फोकस किए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका AI पावर्ड ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं गाइस। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? सो करेक्ट ऑप्शन इज साउथ कोरिया में, ग्वांगजू में। ओके, एक बार डिटेल में समझते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता है जिसे वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन आयोजित करती है। ओके, और इसमें क्या है? बेहतरीन तीरंदाज रिकर्व और कंपाउंड आर्चरी कैटेगरी में भाग लेते हैं और यह प्रतियोगिता लगभग हर 2 साल में होती है। इतिहास क्या है इसका? यह पहली बार 1931 में आयोजित हुई और शुरुआत में सिर्फ रिकर्व हुआ करता था। ओके, बाद में कंपाउंड आर्चरी भी जोड़ा गया। ओके गाइस, इसे पहले FITA वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा जाता था। अब इसे हुंडई वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहा जाता है क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप के कारण। ओके गाइस, हुंडई से स्पॉन्सरशिप कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है हुंडई। ओके, सो भारत की नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA कौन बनी है? सो करेक्ट ऑप्शन इज TCA कल्याणी। डिटेल में समझते हैं गाइस, CGA क्या होता है, क्या उसकी भूमिका वगैरह होती है। सो इसकी स्थापना CGA की 1976 में की गई थी और मंत्रालय क्या है? वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। भूमिका क्या है? भारत सरकार का मुख्य लेखा सलाहकार है। प्रमुख कार्य क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रबंधन करना और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन करना। ओके, यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, आप याद रखेंगे। और CGA का पद भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है और यह एक वैधानिक प्रशासनिक पद है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। CGA की स्थापना 1976 में की गई है, मैंने पहले आपको बता दिया है, जब भारत सरकार ने केंद्रीकृत लेखा प्रणाली अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं गाइस। कपास किसान ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। डिटेल में समझते हैं गाइस। कपास किसान ऐप को कृषि मंत्रालय और भारतीय कपास निगम द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? रियल टाइम मार्केट प्राइस, वैज्ञानिक खेती की तकनीकें और बीज कीटनाशक जानकारी उपलब्ध कराना। भाषा सुविधा, यह ऐप किसानों की स्थानीय भाषाओं में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। विशेषता क्या है इसमें? कपास खरीद केंद्र, ओके, मंडी भाव, किसानों की सीधी शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, उससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।